सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कंजंक्शंस के बारे में। जैसे हमने जस्ट बात किया अबाउट द प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस के नाम में ही उसका असली मीनिंग छुपा हुआ है, दैट इज कनेक्टिंग जंक्शंस। अब कनेक्टिंग जंक्शंस क्या होते हैं, जब हम किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बीच में काफी सारे जंक्शंस आते हैं, यानी स्टॉप्स आते हैं, स्टेशंस आते हैं, और वो हमें क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। सेम हमारा होता है इंग्लिश में, जब हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तब हम कंजंक्शंस की हेल्प लेते हैं, दैट इज कनेक्टिंग जंक्शंस की हेल्प लेते हैं। उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। इसके टोटल 3 टाइप्स हैं जो हम आज बात करने वाले हैं। द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब आप दो सेंटेंसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहते हो तब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की आप हेल्प लेते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हो गए फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो, ये सारे हमारे कैसे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलती हूँ आई वुड गो टू कॉलेज एंड क्लास, तो मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में लगा दिया, दो चीजों के बीच में, दो एक्टिविटीज के बीच में। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड टाइप की, हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ इनमें कौन से वर्ड्स आते हैं। एक तो हुआ कोऑर्डिनेटिंग, देन होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, जैसे दो चीजों में हम तालमेल बिठा रहे हैं तो हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन की हेल्प लेनी है। बोथ, एंड, ईदर और, ये आपने कहीं सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कहीं बुक्स में। नीदर नॉर पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, आज हम इसका यूजेज भी सीख रहे हैं कि इसको हम कहाँ पे और किस तरह से यूज करेंगे। नीदर नॉर, but also, not only but also, not only but also, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के। जैसे मैं कहती हूँ आई वुड ईदर गो टू कॉलेज और टू डांस क्लास, मैं दोनों में से किसी एक जगह जाऊंगी, तो मैं दो चीजों को क्या कर रही हूँ, को रिलेट कर रही हूँ, दोनों के बीच में तालमेल बिठा रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। देन थर्ड टाइप आता है और लास्ट टाइप, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग यानी हम कोई चीज को कम दिखाना चाहते हैं, सब दिखाना चाहते हैं, सब यानी छोटा, कम दिखाना, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प ली जाती है। इसके मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ किस तरह के होते हैं। आफ्टर, ऑल्दो, इवन इफ, एज इफ, as soon as much as long as, by the time, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं बिकॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, बिफोर, एक्सेट्रा। आपके नोट्स में सारी लिस्ट मेंशन है, उसके सामने उसके एग्जाम्पल्स मेंशन है कि हम कैसे उसको यूज करेंगे। अब मैं आपको तीनों का मीनिंग बता चुकी हूँ, मैं इनका आपको यूज करके बताती हूँ सेंटेंस में कैसे यूज होगा। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है जब हम दो चीजों में, दो सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोरिलेट जब दोनों को रिलेट कर रहे हैं आपस में तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस की हेल्प लेके सेंटेंस में डाला जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग दो सेंटेंस में से एक को सब, एक को छोटा दिखा रहे हैं तब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे। छोटा, अनइम्पॉर्टेंट, छोटा इन द सेंस जरूरी नहीं है किसी ने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया तो आपको कोई छोटा बता रहा है, आपको देखना है कौन सी एक्टिविटी वो इंपॉर्टेंट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी टेक एग्जांपल। द फर्स्ट वन आई वुड यूज इज कोऑर्डिनेटिंग। आई वुड go to college but would not attend class, would not attend
क्लास। अब मैंने क्या कहा, मैं कॉलेज तो जाऊंगी ही पर मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बीच में कंजंक्शन ऐड कर दिया। अगर मैं अलग अलग सेंटेंस बनाती तो ऐसा बनता, आई वुड गो टू कॉलेज, आई वुड नॉट अटेंड क्लास। लेकिन कई बार हम लोगों को सारी चीजें एक सेंटेंस में बोलनी होती है, हम अलग अलग नहीं कह सकते हैं, तब हम कंजंक्शन की हेल्प लेते हैं, बट, एंड, फॉर, येट, ये सारी चीजों का। ठीक है, इस तरह से यूसेज होता है इनका। सेकेंड, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन का। कोरिलेटिव में मैं आपके लिए लेती हूँ ईदर और। I would either go to college, या तो मैं कॉलेज जाऊंगी, यहाँ पे हम लोग देखो प्रिपोजिशन की भी हेल्प ले रहे हैं। इधर आई वुड गो टू कॉलेज और आई वुड गो टू डांस क्लास। या तो मैं कॉलेज जाऊंगी या जाऊंगा, और या तो मैं डांस क्लास जाऊंगा। सो आई वुड ईदर गो टू कॉलेज और आई वुड गो टू डांस क्लास। दो चीजों के बीच में कोरिलेशन क्रिएट किया जा रहा है, रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन की हेल्प ले रहे हैं। आई वुड नॉट ओनली गो टू कॉलेज बट ऑल्सो आई वुड गो टू डांस क्लास। तो मैंने यहाँ पे दोनों में बताया कि मैं दोनों काम करने वाली हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगेन मैंने दोनों में क्या क्रिएट किया, कोरिलेशन क्रिएट किया कि मैं दोनों चीज करने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। थर्ड, हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिव के एक एग्जाम्पल की। आई वुड गो टू डांस क्लास as soon as I get free from college। मैं उतनी जल्दी डांस क्लास के चली जाऊंगी जैसे ही मैं कॉलेज से फ्री हो जाऊंगी। सो आई वुड गो टू डांस क्लास एज सून एज। मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, डांस क्लास जाना, बट सबऑर्डिनेटिंग छोटी एक्टिविटी क्या है इसमें, जैसे ही कॉलेज से फ्री होंगी मैं आपके यहाँ आऊंगी, यानी डांस क्लास के लिए आऊंगी। सो दिस इज आई यूज दी सबऑर्डिनेटिंग। एक को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, एक को मैंने कम। कई बार हो सकता है जिसको कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो सेंटेंस पहले है, और जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो सेंटेंस पीछे है। सो ये शफल हो सकता है, बट बीच में हमारा कंजंक्शन यूज होगा, दैट इज कनेक्टिंग जंक्शंस। तो आई होप अभी आपको क्लियर है कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, उनके यूजेज कैसे हैं, और एग्जाम्पल्स सारे आपके नोट्स में दिए हैं। अराउंड 30 to 40 एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में दिए हैं। इसको सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके आपको फिर वर्कशीट सॉल्व करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की, दैट इज द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सी यू देयर, थैंक यू।